हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियाँ मन भाती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सेना में बहुत बड़े ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तो जो ऐसे ऑफिसर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनुशासन प्रिय होते हैं, बहुत डिसिप्लिन रहता है उनके। तो वो धीरे धीरे इतनी आदत हो जाती है कि वो अपनी घर में जो लाइफ है उसमें भी वो वैसे ही डिसिप्लिन चाहते हैं। पर वो ऑफिसर डिसिप्लिन तो रखते थे पर साथ ही साथ कठोर भी बहुत थे। तो वही सब आदत उनकी घर में भी थी। पर ठीक है, उनकी वाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है, चल रहा था। पर उनकी एक छोटी सी बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो उनकी वाइफ को थोड़ा सा टेंशन हो जाता था कि बच्ची बड़ी होगी तो वो कैसे ऐसे घर के माहौल में रहेगी। तो वो अच्छा माहौल देने की उनको कोशिश करती थी, और ये भी कोशिश करती थी कि जब उनके हस्बैंड हो तो वो ज़्यादा बहुत चंचल ना हो, बहुत शैतानी ना करे। पर बच्ची तो बच्ची थी, नटखट थी, चुलबुली थी, खूब मस्ती भी करती थी। उसको इन सब बातों से तो कोई लेना देना नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही बहुत शैतानी कर रही थी और बाई चांस वो ऑफिसर भी घर पे थे। पहले तो वो अपनी बच्ची की शैतानी देखते रहे, फिर उनको लगा रही है तो बहुत शैतान है, तो ऐसे कैसे चलेगा। उन्होंने बहुत ही कठोर शब्द में, जो जैसे कठोर शब्द उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किए थे वैसे प्रयोग किए और उस बच्ची को बुलाया, सुनो इधर आओ। तो वो बेचारी बच्ची डर के सहम गई, और सहम के गई। उसने बोला, जी पापा। उन्होंने कहा, सुनो, कोई पापा वापा नहीं कहना, जब भी कहोगी पहले सर लगाओगी, और कहने के बाद लास्ट जो सेंटेंस कंप्लीट करोगी उसके बाद भी सर लगाओगी। तो वो डर गई। उसने कहा, ठीक है पापा, ठीक है पापा सर। उन्होंने कहा, नो पापा, ओनली सर। तो बच्ची छोटी इतनी सहम गई, उसने मतलब उसके बाद उसने कोई गलती नहीं की। जब भी वो कहती उसको आइसक्रीम खानी होती तो सर मुझे आइसक्रीम खानी है सर, सर मुझे घूमने जाना है सर, सर मुझे ये समझा दो सर। तो वो ऐसे ही कहने लगी। और अब तो वो इतनी ज़्यादा डर गई थी, जैसे ही उसके पापा आते तो वो बस एकदम से अलर्ट हो जाती कि मुझे कुछ कहना है तो सर से कहना है, अदरवाइज़ चुप रहना है। माँ को दुख होता था पर वो माँ कुछ कर नहीं सकती थी। उनको पता था कि मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत है। और एक दिन ऐसे ही उनको मार्केट जाना था, ऑफिसर को कुछ मार्केट से सामान लाना था। तो बच्ची को बहुत मन करने लगा कि मैं भी मार्केट जाऊँ। तो उसने धीरे से पूछा, सर क्या मैं आपके साथ बाज़ार जा सकती हूँ सर। तो पहले तो वो ऑफिसर ने अपनी बच्ची को देखा, पर पता नहीं उनको फिर कुछ दया आ गई। उन्होंने कहा, चलो, पर मेरी बगल की सीट पे नहीं बैठोगी, आप पीछे बैठोगी। तो उसने कहा, सर ठीक है सर। तो वो आई और कार में पीछे बैठ गई, और ऑफिसर ने जो भी सामान खरीदना था वो सब खरीदा, परचेज़ किया, और उसके बाद वापस आने लगे। वापस आते हुए जब वो ऑफिसर कार चला रहे थे तो कार चलाते चलाते पीछे बच्ची बैठी थी। कार चलाते चलाते उनको अपनी बच्ची का नन्हे नन्हे हाथ उनको अपने गले पर ऐसे लगे दिखे कि वो मतलब गले में उसको बाहर डालने की, जैसे गले में कोशिश कर रही है कि हक करने की पीछे से। और साथ ही गरम गरम आंसुओं की बूंदें भी टपकती हुई उन्होंने अपने गर्दन के पीछे महसूस की। और उन्होंने बोला, क्यों, क्या हुआ। तो वो बोली, डरते डरते बोली, सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर। और जो गरम गरम बूंदें आंसुओं की जो ऑफिसर के पीछे पड़ी तो एकदम से उनका हृदय द्रवित हो गया। वो सोचने लगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक बच्चे से उसका बचपन छीन रहा हूँ, एक पिता से उसका प्यार छीन रहा हूँ, और मैं ये कैसा पिता बन रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई इसका ऑफिसर थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ इसका पिता हूँ, किसी का पति भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ। तो मैं क्यों एक ऑफिसर बन के, और मैं सिर्फ एक ही भूमिका अदा करता हूँ, और वो भूमिका है ऑफिसर की। ऑफिसर की भूमिका तो सिर्फ मुझे कहाँ करनी चाहिए, ऑफिस में करनी चाहिए, ना कि हर जगह। पता नहीं एकदम से उनको स्ट्राइक कर गई ये बातें, और उनको बड़ा पछतावा होने लगा। उन्होंने कार को साइड में रोका, बच्ची को उतारा कार से, उसको बहुत अच्छे से हग किया। उन्होंने कहा, सॉरी बेटा, मुझे आप सर नहीं बोलोगे, मैं आपका पापा हूँ, आप मुझे
पापा ही बोलोगे। और उनको, छोटी सी बच्ची ने उनको गलती रियलाइज़ करा दी कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। सिर्फ एक भूमिका के हिसाब से ही अगर हम चलें तो हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल नहीं बना सकते, ना ही अपने आसपास जितने भी हमारे रिश्ते हैं हम उनको खुश नहीं रख सकते। हमारी जैसी भूमिका हो हमें उसी हिसाब से अपनी उस भूमिका के अनुसार अपने को ढालना चाहिए। तो ये छोटी सी बच्ची के प्यार ने उन ऑफिसर को ऐसा सिखा दिया। तो दोस्तों, हम भी कहीं ऐसा तो नहीं करते, हम भी कहीं बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं हैं, कहीं यहाँ प्रिंसिपल या टीचर तो नहीं है और पता चला घर में भी अपना हम थोड़े से डिक्टेटर हो गए। तो हमें भी ये सब ध्यान रखना है कि हम जहाँ पर हमारा जैसा रोल है हम उसी हिसाब से उस रोल को करें, नहीं तो हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों का भी जीवन हम कहीं कष्ट में तो नहीं डाल रहे, है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई कहानी लेके हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।